दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं छठ पूजा व्रत कथा। तो दोस्तों कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर सीता जी को लंका से वापस अयोध्या लौटाया, तब संपूर्ण अयोध्या में दीपों की ज्योति से उत्सव मनाया गया। यह दिन दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसी के कुछ दिन बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को माता सीता ने सूर्यदेव की आराधना कर छठ व्रत का शुभारंभ किया। ये वही दिन था जब पहली बार छठ व्रत का विधान हुआ और तभी से यह परंपरा आरंभ हुई। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम और सीता माता का राजतिलक हुआ। पूरे राज्य में सुख शांति छा गई। परंतु एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने माता सीता से कहा, हे देवी, यदि आप अपने घर परिवार और राज्य की समृद्धि चाहती हैं तो सूर्यदेव की आराधना करें। यह षष्ठी का व्रत संतान, आरोग्य और आयु देने वाला होता है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से राज्य में कभी कष्ट नहीं आएगा। माता सीता ने उसी दिन यह व्रत आरंभ किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उन्होंने स्नान कर शुद्ध आहार लिया। पंचमी को दिन भर उपवास किया और षष्ठी को नदी के किनारे जाकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसी क्षण आकाश से प्रकाश फैल गया और सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने माता सीता को आशीर्वाद दिया, देवी, जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी उसे संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होगी। यहीं से छठ व्रत का शुभारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रिव्रत और मालिनी की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक बार स्वयंभू मनु ने प्रिव्रत नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। वे दोनों बड़े धर्मपरायण और दयालु थे, परंतु एक ही दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा ने अनेक यज्ञ किए परंतु सफलता नहीं मिली। तब एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह से पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात मालिनी रानी ने प्रसाद रूप में खीर खाई। समय आने पर उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्य से वो बालक जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी दोनों दुख से बेहाल हो गए। रानी ने बालक को अपनी गोद में लिया और रोते रोते बेहोश हो गई। तभी आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वो षष्ठी देवी थी, सूर्यदेव की मानस पुत्री। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। संसार की समस्त संतानों की रक्षा मेरा कार्य है। तुमने मुझे पूजा किए बिना यज्ञ किया, इसी कारण तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रह सका। यदि तुम मेरे व्रत का विधिवत पालन करो तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर देवी से क्षमा मांगी। उन्होंने षष्ठी देवी का विधिपूर्वक पूजन किया, उपवास रखा और अर्घ्य अर्पित किया। तभी देवी ने मुस्कुराकर वरदान दिया, राजन, तुम्हारा पुत्र जीवित होगा और तुम्हारे वंश का विस्तार होगा। आगे जो भी स्त्री मेरे व्रत का पालन करेगी उसके जीवन में संतान सुख कभी नहीं रुकेगा। इतना कहकर षष्ठी देवी अंतर्ध्यान हो गई। तभी राजा प्रिव्रत का पुत्र जीवित हो उठा। चारों ओर हर्ष फैल गया। तब से छठ व्रत की परंपरा चल पड़ी। छठ का अर्थ षष्ठी तिथि यानी छठा दिन। यह सूर्य और षष्ठी देवी की संयुक्त आराधना है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का विशेष उल्लेख है। उसमें वर्णित है कि सूर्य जीवनदाता है। वे पृथ्वी को प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। छठ में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब जल के माध्यम से शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग में प्राण शक्ति संचारित होती है। इस व्रत में ना कोई दिखावा है, ना आडंबर। व्रती स्वयं मिट्टी या पीतल के पात्रों में जल भरते हैं, स्नान करते हैं और नदियों तालाबों में अर्घ्य देते हैं। पूरे व्रत में सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ का पौराणिक प्रसंग, करुणा और तपस्या की कथा। एक बार काशी नगरी में नीरधन नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। दोनों दिन रात भगवान से संतान की कामना करते थे। एक दिन
ब्राह्मणी ने दुखी होकर कहा, प्रभु हमने इतने वर्षों से व्रत पूजा कर रहे हैं पर हमें संतान का सुख नहीं मिला। तभी रात्रि में उनके स्वप्न में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। वो बोली, मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास कर सूर्यदेव और मुझे अर्घ दोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। सुबह होते ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने व्रत का आरंभ किया। उन्होंने पूरी शुद्धता के साथ दिन भर निर्जल उपवास किया। सायंकाल सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पण किया और रात्रि में देवी की कथा सुनी। दूसरे दिन उदय होते ही सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तभी से यह व्रत काशी समेत पूरे भारत में प्रचलित हो गया। छठ व्रत के 4 दिन। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती स्नान करके घर की शुद्धता करती है। नदी या तालाब से जल लाकर भोजन बनता है। भोजन में आमतौर पर लौकी, भात और चने की दाल होती है। इस दिन से ही सात्विक जीवन का आरंभ होता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती दिन भर निराहार रहती है। सूर्यास्त के बाद गुड़ से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। व्रती पहले अर्घ देकर प्रसाद ग्रहण करती है। इसके बाद यह प्रसाद सभी परिजनों को दिया जाता है। खरना की रात से व्रती पूर्ण उपवास शुरू करती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन महिलाएं सुबह गन्ना, ठेकुआ, फल और केले जैसी वस्तुएं लेकर घाट की ओर जाती हैं। सायंकाल सूर्यास्त के समय वे जल में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। पूरे घाट पर लोकगीत गूंजते हैं। यह दृश्य अत्यंत भक्तिपूर्ण होता है। चौथा दिन उषा अर्घ, प्रातःकालीन अर्घ। रात भर जागरण के बाद व्रती पुनः नदी या तालाब के किनारे जाती हैं। उदय होते सूर्य को अर्घ देकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बाद ही व्रत का पारण होता है। देवी छठी का स्वरूप। शास्त्रों में छठी देवी को कात्यायनी, देवसेना और सूर्यपुत्री कहा गया है। उनका वाहन बाघ है। उनके 6 भुजाएं हैं। वे हाथों में कलश, पुष्प, फल और वर मुद्रा धारण करती हैं। उनका तेज सूर्य के समान है। कहा जाता है कि देवी छठी ही नवजात बच्चों की रक्षा करती हैं। जन्म के छठे दिन जब शिशु की छठी मनाई जाती है तब भी यह देवी ही पूजित होती हैं। लोक कथा। कहा जाता है एक छोटे से गांव में शिवदासी नाम की एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। वो दूसरों के घर काम करके किसी तरह जीवन चलाती थी। एक दिन उसने देखा कि सभी औरतें घाट पर रंगीन साड़ी पहनकर गन्ने और फल लेकर छठ का व्रत कर रही हैं। उसका मन उदास हो गया। उसने कहा, हे सूर्यदेव, मेरे पास ना गन्ना है, ना फल, ना मिट्टी का दीपक, लेकिन यदि आपकी कृपा हो तो मैं सच्चे मन से व्रत करूंगी। उसने मिट्टी का छोटा पात्र बनाया, उसमें नदी का जल भरा और निर्जल रहकर सूर्य को अर्घ दिया। रात भर वो देवी का नाम जपती रही। सुबह के समय सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्से, तुम्हारा व्रत सच्चे भाव से किया गया है। श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। कुछ समय बाद शिवदासी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से गांव की सभी स्त्रियां उसके साथ मिलकर छठ मनाने लगी। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि और सूर्य की उपासना की प्रक्रिया है। सूर्यदेव हमारे जीवन के साक्षात ऊर्जा स्रोत हैं। जल में खड़े होकर अर्घ देने का अर्थ है प्रकृति के 5 तत्वों जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। जब सूर्य की किरणें जल पर पड़ती हैं तो प्रकाश शरीर में ऊर्जा और शांति भर देता है। इस व्रत में व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियों को संयमित करता है, अहंकार त्यागता है और पूर्ण निष्ठा से जीवन के आधार सूर्यदेव का स्मरण करता है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति या स्त्री इसको सच्चे मन से करती है उसे संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत तपस्या, त्याग और
पवित्रता का प्रतीक है। इसमें ना कोई भेदभाव है, ना जाति पात का भान। हर घर की स्त्री चाहे गरीब हो या अमीर घाट पर समान श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ देती है। छठ व्रत यह कथा सिखाती है कि प्रकृति ही ईश्वर का साक्षात रूप है। सूर्य की उपासना से जीवन में ऊर्जा आती है और छठी देवी के आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार यह व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का सुंदर प्रतीक है। जो इसे सच्चे भाव से करता है उसके जीवन में सूर्य समान प्रकाश अवश्य फैलता है। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव की जय। धन्यवाद दोस्तों।